ले जाओ, ये सामान भी ले जाओ और 4-5 आदमी और भेजो ये बाकी का सामान ले जाने के लिए। रानी साहिबा, क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके इस सामान की वजह से हमारे 2 दिन जाया हो गए हैं? परसों निकलने वाले थे हम, आज निकल रहे हैं। ओहो जहांपनाह, भी क्या किसी गांव के पति की तरह घर से बाहर निकलते समय किट 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 किट। अरे जहांपनाह हो, जहांपनाह की तरह सफर करना सीखो। रानी साहिबा, हम कश्मीर सिर्फ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर अपना घर बसाने नहीं जा रहे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जब लोग सफर करने निकलते थे तो इतना सामान लेकर निकलते थे कि रास्ते में गांव बस जाते थे। और वैसे भी इतनी गर्मी है दिल्ली में कि बर्फ में भी छाले पड़ जाए। हमें तो लगता है हमें कश्मीर ही रहना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। बहना, आप दोनों कश्मीर जा रहे हैं कि आपके साथ शहजादे सलीम भी जा रहे हैं? बालदेव, हम कश्मीर 2 दिन अमन और शांति के गुजारने जा रहे हैं और आप यहाँ पर किसी तरह हमारी रियासत का ख्याल रखिएगा। सलीम से महफूज रखिएगा हमारी रियासत को। हमें बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर फोड़ दिया है हमारा, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। किसे जापना? शहजादे सलीम को? नाम मत लीजिए उस नामकूल का हमारे सामने। ठीक है जापना, हम शहजादे सलीम का नाम नहीं लेंगे। अरे फिर से आप वही नाम ले रहे हैं, अभी कहा नाम मत लीजिए। बीरबल जी, जब जहांपनाह कह रहे हैं कि सलीम का नाम मत लीजिए, उन्हें तकलीफ होती है, तो बार बार आप सलीम का नाम क्यों पुकार रहे हैं? सलीम 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 कर रहे हैं। ठीक है, हम आज के बाद सलीम का नाम कभी नहीं लेंगे। हमारे मुंह से सलीम कभी नहीं निकलेगा। भले किसी और का नाम ले ले, लेकिन सलीम का नाम हम नहीं लेंगे। मार दीजिए हमें आप दोनों मिलकर। अरे बार बार वही नाम लेते जा रहे हैं, कह रहे हैं नाम मत लीजिए मत लीजिए मत लीजिए। शुक्र है खुदा का कि जुड़वा पैदा नहीं हुए, वरना आधी उम्र में हम अल्लाह को प्यारे हो गए होते। आज हमने एक फैसला ले लिया है। क्या जहांपनाह? हमें बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सलीम को अपने बेटे के पद से खारिज करते हैं। अरे क्या कर रहा बेवकूफ? यानी कि वो इंसान जिसका नाम हम नहीं ले सकते, उसको हम अपने नाम से अलग करते हैं। अरे जापाना देखिए, मजाक की बात और है, लेकिन सलीम हमारा मतलब वो इंसान जिसका नाम हम नहीं ले सकते, वो बेटा है आपका, औलाद है आपकी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कौन है? बादशाह। हम बादशाह हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हुजूर, मानिए अगर आपने शहजादे सलीम को खारिज कर भी दिया तो आपकी ये राजगद्दी का क्या होगा? वो आपके वारिस है, कौन संभालेगा आपकी रियासत को? गद्दी कोई भी संभाले, लेकिन ये गधा नहीं संभालेगा। हम एक नया बेटा गोद लेंगे। हमारे होने वाले वारिस को पेश किया जाए। चलिए खड़े होइए, एक के पीछे एक लगिए। ऐसे थोड़ी होता है, खड़े होइए। एक के पीछे एक, ऐसे नहीं होगा। एक के पीछे एक खड़े हो जाइए। आप आइए, पहले आप आइए, उसके बाद आप लगिए, एक के पीछे एक लगिए। हाँ अभी ठीक है जहांपनाह, अब सही है? हाँ अब सही है। हमारे होने वाले वार आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कठोर। हमारे होने वाले वारिस को पेश किया जाए। पहला उम्मीदवार। जहांपनाह की जय हो। मेरा नाम अमर कुमार है और मैं अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर नौजवान हूँ। पूरे गांव ने चुनकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और बेटा होने का हर फर्ज निभाऊंगा। वाह वाह अमर कुमार, वाह वाह, सुन के बड़ा अच्छा लगा।
आप यहां पर बैठ जाइए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। चाचा जान, दादा जान जहां पना अपने लिए वारिस ढूंढ रहे हैं, दादाजी को नहीं। हम आपको गोद कैसे ले सकते हैं? खुद खुदा आपको अपनी गोद में बहुत जल्द बैठाने वाला है। इस आदमी को बाइज्जत बाहर निकाला जाए। चलिए चलिए बाहर आइए, बाहर आइए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। अपना मैं आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा। वक्त पे वक्त आपका दिल बहलाऊंगा, आपका मनोरंजन भी करूंगा। ये बहुत ही बीमार है, इन्हें हकीम साहब के पास ले जाया जाए। जल्दी 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 इनकी तबीयत को ठीक किया जाए। अमर, अकबर और अंतर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको रात के पहले पहर में क्यों बुलाया है। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब सिर्फ रात के पहले पहर में ही दिया जा सकता है, और जिसने सही जवाब दिया वो बनेगा हमारा अगला वारिस। तो तैयार हैं आप लोग? हमारा सवाल यह है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो आप कौन है मोहतरमा? मोहतरमा नहीं, डाकू है हम, डाकू। एक वार से सर कलम कर देते हैं, सर कलम आदमी खत्म। आप लोग देख क्या रहे हैं? ये भी चार हैं, हम भी चार। हल्ला बोल, बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे ए, अब क्या करोगे? उठा लो इसे। कौन? हम? तो क्या हम उठाएंगे? अरे ये राजा है, राजा। बहुत मोटी फिरौती फिरौती मिलेगी। होशियारी करने की कोशिश की तो सर कलम कर देंगे। अरे कर क्या रहे हो? कायरों, वार करो, वार करो। इन तीनों को भी हलाल कर दो। नहीं। हमारा क्या कसूर है? अरे हम तो कहीं के बादशाह भी नहीं है। हाँ, हम तो यहाँ बेटा बनने आए थे, सर कटवाने थोड़ी आए। ओ जी, वारिस बनने आए थे, लावारिस नहीं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। जहाँ बना, अब तो एक ही तरीका है बचने का। क्या? आपको हमने पहले कहीं देखा है। अरे जापना, हम बीरबल। लेकिन बीरबल, आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको डाकू बनना पड़ा? हम डाकू बने नहीं हैं, हमने डाकू का भेष बदला। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि हम आपकी आंखें खोलना चाहते थे। हमारी आंखें बंद है? अरे जापना, मतलब हम आपको समझाना चाहते थे। एक ये है आपके उधार के वारिस, जिन पर आपको बहुत भरोसा था, जो वक्त आने पर दुम दबा के भाग गए। और एक ये शहजादे सलीम, आपके बेटे, इन्हें कुछ पता नहीं था। हमने तो सिर्फ इन्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन आपको खतरे में देख इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। यही है आपके असली बेटे। अपना खून होता है जापना। यही है आपके असली वारिस। वाकई बीरबल, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। असली खून वाकई में असली खून होता है। सलीम, हम मुआफी चाहें। हमने हमेशा आपको गलत समझा, आप पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन आज आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। आइए सलीम, हमारे गले लग जाइए। बब्बर पहलवान, पप्पू पहलवान, खिदमते बादशाह हिंद हाजिर हो। जहां पना की जय हो। जहां बना का इकबाल बुलंद हो, पर अभी थोड़ा कम है।
रुकिए 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 रुकिए, ये दोनों कौन है? फरियादी है जहाँ पना। तो फरियादी तो जनता दरबार में आते हैं। जनता दरबार की कार्रवाई यहाँ दीवाने खास में क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? हमें क्या पता, हम आपसे पूछ रहे क्यों हो रही है। आप बताइए बलदेव, ये क्यों हो रही है? जहाँपना शांत हो जाइए, जहाँपना शांत हो जाइए। आप शायद भूल रहे हैं कि जनता दरबार की मरम्मत चल रही है, तो फरियादी तो यही आएंगे ना जहाँपना। इसलिए जनता दरबार की सारी कार्रवाई दीवाने खास में कुछ दिनों के लिए चलाई जाएगी। मुआफी 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 चाहेंगे, हम सचमुच में भूल गए थे कि मरम्मत चल रही है, तो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ पना मैं पप्पू पहलवान हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। जहाँ पना ये सिंध देश का बब्बर पहलवान है, इसने कुश्ती में मुझे हरा दिया है और मेरी बीवी को अपने देश ले जाना चाहता है। हुजूर, ये मेरा तकिया कलाम है, अभी थोड़ा कम है। ओहो, फिर ठीक है। वैसे अगर आपको अपनी ताकत पर इतना घमंड है, अपने पहलवान होने पर अगर आपको इतना घमंड है, तो आपको हमारे शाही पहलवान रुस्तम के साथ कुश्ती लड़नी होगी। अगर आपने रुस्तम को कुश्ती में हरा दिया, तो आप हमारी बीवी ले जा सकते हैं। अब हुजूर, नहीं, हमारा मतलब है कि आप पप्पू की बीवी ले जा सकते हैं, हमारी बीवी क्यों ले जाएंगे? हम बीच में कहां से आ गए? हमारी बीवी क्यों ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो अब रुस्तम के साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द होगा कुश्ती का मुकाबला। हमें मंजूर है हुजूर। आपकी कितनी बीवियां हैं? 3। ओहो, फिर तो आप 3 बार कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती का आगाज हो। रुस्तम, हिंदुस्तान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, इसे मिट्टी में मत मिलने देना। ऐसा ही होगा हुजूर। काम बब्बर खान की टांग पकड़कर खींच लेना, खींच लेना। चलो चलो, 2 भी पछाड़ दाओ, छोड़ो और लगाओ मोची पछाड़ दाओ। रुस्तम, 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 टांग पकड़ के खींच। हाथ पकड़ के बाया बाया हाथ, बाया हाथ, बाया हाथ। रुस्तम, गर्दन गर्दन बब्बर 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 बब्बर। हुजूर, हमने हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिलने से पहले पकड़ लिया। सब बेवकूफ आदमी है ये, रेशमी रुमाल को हिंदुस्तान की इज्जत समझ रहा था। जहाँ पना आप ही ने तो कहा था। हाँ पता है, पता है। लगता है हिंदुस्तान की जमीन पे पहलवान नहीं, आलू प्याज ज्यादा होता है, पर अभी थोड़ा कम है। बब्बर खान, शाही खून है हम लड़ेंगे तेरे साथ कुश्ती। अरे भाई, इसे कोई रोको, पहले से हमारी बहुत फजीयत हो चुकी है। देखा, शाही खून का धोबी पछाड़ दाओ। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता बब्बर खान। हाँ सलीम भाई साहब, मुझे पता है, मुझे पता है। क्या पता है? सलीम भाई साहब, इसको कौवा पछाड़ दो। वो क्या होता है? अरे सलीम भाई साहब, बब्बर खान को उठाओ हवा में, इसको हवा में ऐसे 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 घुमाओ और नीचे जमीन पे पटक दो, हो गई कौवा पछाड़।
बब्बर खान, शाही खून है हम। हाँ, अरे सलीम भाई साहब, एक और बार कौवा पछाड़। एक बार और। हाँ। हाँ। बब्बर खान। हे भगवान, ये तो बब्बर खान शहजादे सलीम को गिरा के उन पर ही बैठ गया है। अब अरे सलीम भाई साहब, इसके पेट में गुदगुदी कराओ, गुदगुदी गुदगुदी। नहीं हट रहा वासु। लो हम करते हैं गुदगुदी। हाँ। अरे वासु, बब्बर को उठा, वरना वो हमें हरा देगा। हाँ। उठा उठा। हाँ मेरे भाई। सलीम भाई साहब, ये बब्बर। सलीम भाई साहब, मार डाला। लगता है हमारा ये महल छोड़ने का वक्त आ गया है। मुझे पता है, आप मेरे साथ घूमना चाहती है ना उर्वशी जी? कुश्ती का आगाज हो। वाह भाई साहब, सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, वाह वाह वाह। शहजादे सलीम की जय, शहजादे सलीम की जय, शहजादे सलीम की जय, शहजादे सलीम की जय, जय। अरे वाह, सलीम भाई साहब जीत गए। अब बहादुर, हम जीत गए, हम जीत गए। शाही खून है हम। सलीम, वाह वाह, देखा जीजा हुजूर, शहजादा सलीम ने तो कमाल कर दिया। हाँ मतलब हम हैरान है कि ये मुमकिन हुआ कैसे। जहाँ बना अगर इंसान को खुद पे भरोसा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वाह सलीम भाई साहब, वाह वाह। सलीम भाई साहब की जय, शाही खून की जय, सलीम भाई साहब की जय, वासु की जय, मुझे पता की जय, दिमाग जय। बीरबल, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस नामुमकिन को मुमकिन करने में आपका हाथ जरूर है। नहीं जापाना, हमने कुछ नहीं किया, बस बुराई को हराने के लिए अच्छाई का थोड़ा साथ दे दी। थोड़ा तफसील से बताइए बीरबल। जापाना, जब शहजादे सलीम का जिस्म मकड़ गया था तब हमें इल्म हो गया कि अब शहजादे सलीम बब्बर खान को हरा नहीं पाएंगे। हमने बब्बर खान को सबक सिखाया, उसे सिखाया कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, वरना पता नहीं बब्बर खान कितनी और मासूम औरतों को अपनी चंगुल का शिकार बना। हमने तो सिर्फ उन औरतों को बचाया। जापाना, सही कह रहे हैं आप बीरबल। आज आपने सिर्फ हिंदुस्तान की नाक कटने से ही नहीं बचाई, बल्कि बब्बर खान जैसे एक दरिंदे को एक अच्छा खासा सबक भी सिखाया। जापाना, आपसे बस एक इल्तिजा है कि बब्बर खान के हार की असली वजह शहजादे सलीम को ना पता चले, उनका खुद पर से विश्वास टूट जाएगा। और ये बहुत जरूरी जापाना के हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का खुद पर भरोसा अटल रहे। ये हमारे देश के लिए अच्छा। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। हमें आप पे नाज है बीरबल, और ये हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि आप सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान के एक अनमोल रतन हैं। जहाँपना कहाँ छुप गए आप? जहाँपना देखिए, ये बैंगन का हलवा जो हमने बनाया है आपको खाना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हो। अरे मोहब्बत का सबूत देने के लिए बैंगन का हलवा खाने की क्या जरूरत है? यहाँ छुपे आप? खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। खा लीजिए जहाँपना। हम नहीं खाएंगे, हमने कह दिया। बड़े प्यार से बनाया है। नहीं खा लीजिए। नहीं खाएंगे,
हम कह चुके हैं, हम नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। हम नहीं खाएंगे, हम कह चुके हैं आपसे। सलीम, इन्हें पकड़ो। अरे नहीं, सलीम, सलीम, हमें छोड़ दीजिए वरना आपके शरीर का सारा शाही खून बाहर निकाल के रख देंगे। अरे ये बस खोखली धमकियां दे रहे हैं। सलीम, कस के पकड़ो इनके हाथ। नहीं, नहीं रानी साहिबा, नहीं, रानी साहिबा सोचेगा भी मत, नहीं सोचेगा भी मत, नहीं हमारे पास मत आइए, हमारे पास मत आइए, वहीं खड़ी रहिए। रानी साहिबा पैसा नहीं, रानी साहिबा आप हमें जबरदस्ती ये बैंगन का हलवा नहीं खिला सकती हैं। हम खिलाएंगे, हमने बड़ी प्यार से बनाया है इसे, खा लीजिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? जहाँ पना मेरा बेटा दिमागी रूप से अपंग है। 3 महीने पहले मैं इसके इलाज को ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में गई थी और जाने से पहले मैं अपनी सारी जमा पूंजी घर में चोरी के डर से साहूकार मनसुख लाल के पास रखवा गई थी। अब मेरे बेटे का इलाज होना है तो उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। जब मैं अपना धन मांगने के लिए इनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैंने इनको कोई धन नहीं दिया है। हुजूर, ये औरत है ना, ये सरासर झूठ बोल रही है। वो धन बिन ब्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी लागे। ऐसा है हुजूर, न तो इस औरत ने मुझे धन दिया है और न मैंने इससे कोई धन लिया है जी। पार्वती देवी, ये जो आप कह रही हैं इसका कोई सबूत या गवाह है आपके पास इस लेन देन का? नहीं हुजूर, इन्होंने ही कहा था किसी सबूत और गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो भरोसे पर इनके पास धन रखवाया था। जाफना, ये मुकदमा तो आईने की तरफ बिल्कुल साफ है। पार्वती देवी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। यदि इन्होंने धन दिया होता तो इनके पास गवाह और सबूत होते। नहीं जाफना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे की कसम है। आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए वरना मैं धन के बिना अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाऊंगी जाफना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? देखिए, हो सकता है आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। यही इंसाफ का तकाजा है, इसलिए हम मुआफी चाहेंगे लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो ये है बादशाह अकबर का इंसाफ। बहुत सुना था आपके इंसाफ के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया आपका इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए। आपके इंसाफ की तुलना तो अल्लाह के इंसाफ से की जाती है। क्या अल्लाह के इंसाफ भी सबूत और गवाहों पे दिए जाते हैं? बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि आज शायद आपके इंसाफ के कारण मेरा बच्चा एक आम आदमी के जैसी जिंदगी व्यतीत करेगा। अपना पेट काट काट कर, कतरा कतरा करके धन इकट्ठा किया था मैंने कि मरने से पहले अपने बच्चे को दूसरे लोगों की तरह अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हुए देख पाऊं। लेकिन आज आपके इंसाफ ने इस गरीब माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तारीख गवाह होगी इस बात की कि एक गरीब माँ बिना इंसाफ किए लौट गई थी इस शहंशाह के दरबार से। ये शेर अब बचाए अपने राजा को। अरे भाई फंसा दिया। हाँ, राजा को। मैंने कहा राम राम मनसुख लाल जी। अरे राम राम जी, राम राम। अरे यार, मैंने कहा राम राम मनसुख लाल जी। राम राम जी, राम राम। हाँ। मनसुख लाल जी। हाँ जी। मैं ये ले लो। जी ले लो, जी ले लो। मनसुख लाल जी, मैं ये ले लो। जी ले लो, ले लो। अरे मारो तो अटे वजीर से महाराजा फंस गयो भाई। क्या हो गया, कहाँ खोए हो? ओहो, वजीर ने फंसा दिया है। हाँ जी, हाँ देखो ना। लो कर लो बात, इसके वजीर को ही मार दो।
अरे वाह भाई वाह, कमाल कर लिया। धन बिन ब्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी सुनी लग गए। अब थे कौन? मनोहर। अरे भाई मनोहर तो, पर मनोहर कौन? मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके नगर में व्यापार करने के लिए। अच्छा अच्छा। मगर मुझे लोगों ने बताया कि आपके नगर में चोर चक्के बहुत हैं और मेरे पास बहुत धन है। हाँ? अरे भाई धीरे बोल भाई, धीरे बोल। अरे चोर उच्चके किस गांव में न हुए? सभी गांव में हुए। अरे भाई तू भाई के बेटे काई करे थे? जा अपनो काम गए भागे ठसे। देखो मनोहर लाल जी, मैं तने एक बात बोलूं, तने अपना धन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। तू ऐसा कर कि अपना धन मेरे पास रख दे, सुरक्षित रहेगा। लो कर लो बात, नेकी और पूछ पूछ, ये लो हमारा धन। लेकिन इससे पहले अगर कोई लिखा पढ़ी हो जाती या फिर कोई गवाह वगैरह, वो क्या है कि सब्जी बिना प्याज के और धन बिना प्याज के दोनों सोनों लागे। बोल तो दिया लेकिन उल्टा बोल दिया भाई। धन बिन ब्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी सुनी लागे। बात न्यू है कि हमारे गांव में जो गवाह मिलेगा, अगर ये सारे के सारे मुखबिर हैं चोरों के डकैतों के। हाँ, ये सारी सारी सूचना उनको चोरों को ले जाकर दे देंगे और वो चोर हमारे घर आएंगे, सारा का सारा धन चुरा कर ले जाएंगे। और तो फिर मैं आपका धन कैसे लौटाऊंगा बताओ? कर लो बात, तो ऐसा करो, ये धन आप ही रख लो। क्या है कि मैं एक व्यापारी से मिलने जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो शाम को लौटकर अपना धन आपसे ले लूंगा। आप चिंता नहीं करो, आप तो अपने व्यापारी से मिलाओ, आपका धन सुरक्षित है जी हमारे पास। हाँ, लो कर लो। जापना, फिर हमने गांव में जाकर लोगों से पार्वती जी के बारे में पूछताछ की। लोगों ने हमें बताया कि पार्वती जी बेहद ही गरीब लेकिन बेहद ही खुददार औरत। इनके पति मर चुके हैं और इनका एक जन्मजात बीमार बेटा है नंदू, और उसके इलाज के लिए ये मां दिन रात परिश्रम करती है। पार्वती जी, ऐसी मां को बीरबल का सादर प्रणाम। सही कह रहे हैं आप बीरबल। आपकी मां की ममता को बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का सलाम। मुझ गरीब को इतना सामान देकर शर्मिंदा ना करे जहाँ पना। आप तो वाकई में एक दरे आदिल शहंशाह हो। मैं दुआ करती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस दुआ के सही हकदार राजा बीरबल है। वाह बीरबल वाह, आज फिर एक बार आपने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मांगिए मांगिए, क्या मांगते हैं? मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा आपको। जापना, अगर आप हमें कोई इनाम देना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि पार्वती जी के बेटे नंदू का इलाज शाही खर्च पे हो। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। आप सिर्फ दिमाग के ही धनी नहीं, दिल के भी धनी हैं। लेकिन आज हम आपको इनाम तो जरूर देंगे। आप यहाँ पर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप आइए। अरे जापना, इसकी क्या जरूरत है? पकड़िए पकड़िए इसे। ये लीजिए आपका इनाम, बादाम। बादाम खाइए, दिमाग तेज होता है। बादाम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।